राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए, या कहे 31वें दिन राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। पार्टियों की तरफ से लगातार सूचियां जारी करके प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टियों की तरफ से भाजपा या कांग्रेस या फिर स्थानीय पार्टी सभी देख रहे हैं कि वोटर्स की स्थिति क्या है, वहाँ पर किस तरह के वोटर्स है, बुजुर्ग, जातिगत, यूथ, किस तरह से वोटर्स ज़्यादा हावी है और उनको लुभाने के बाद ही सीट पर अपना कब्जा कर पाएंगे। आज हम उदयपुर के बेदला गांव में हैं और बेदला गांव पे के भी ऐतिहासिक सुल्तान बावड़ी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। यहाँ आज हम बात करने आए हैं यूथ वोटर वह जो पहली बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मत डालने जाएंगे। जानेंगे उनकी मन की बात और किस तरह से वो सोचते हैं, क्या है उनके मन में कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए और क्या सोच के वोट देने जाएंगे, क्या सोच के वोट देने जाएंगे। मेरा नाम आदित्य सेन है। मैं इस चुनाव में पहली बार वोट दूंगा। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मामले में भारत का नंबर 1 पे नाम आता है। तो मन में ये उत्साह है कि मैं पहली बार वोट दूंगा, अपना उम्मीदवार चुनूंगा, अपने नज़रिया जैसा मेरा नज़रिया है वैसा उम्मीदवार का जो नज़रिया मेरे से मेल खाएगा उसको मैं वोट दूंगा और आगे देश का विकास में भागीदार बनेंगे। क्या सोचते हैं आप? पॉलिटिक्स के बारे में जानते होंगे, सुनते भी आए हैं कई सालों से। नेता एक बार आते हैं, चुनाव के दौरान 5 साल तक गायब रहते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। इसी स्थिति में क्या सोचते हैं आप कि पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो किस तरह का नेता होना चाहिए? उम्मीदवार सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बदौलत ही हम विकास के पहिया लगा पाएंगे। और दूसरी संवेदनशीलता होनी चाहिए। यूँ नहीं हो कि उम्मीदवार हमारे एरिया में आवे, खाली वोट मांगना है, उसके बाद गायब हो जाए। सुख दुख में हमारा साथ दे, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसको हम वोट देना पसंद करेंगे। आप बताइए, पहली बार वोट देने जाएंगे आप, क्या सोच के रखा है दिमाग में आपने? 25 नवंबर को मतदान होने वाला है, जाऊंगा वहाँ नई चीज़ें दिखेगी, बैलेट पेपर होंगे, अब तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन ईवीएम मशीन होगी, उसमें किस तरह से वोट देंगे, क्या उत्साह है मन में? जी, मेरा नाम वैभव सेन है। जैसा कि मेरे भैया ने कहा अभी कि उत्साह तो है ही है, पर थोड़ा नर्वसनेस भी रहती है कि कहीं हमारा डिसीजन गलत नहीं हो जाए, कि कैसा हो जाए। तो हमारा जैसे पहले जो देश के हित में जो होगा वैसे उसी के हिसाब से हम वोट देंगे। जैसे जो सुल्तान बावड़ी में भी पहले नेता आ चुके हैं, पर इसमें साफ़ सफाई और उनका बहुत कम ने वो योगदान दिया है। तो उसी के हिसाब से जैसा हमारी जो उनसे मेल खाएगा, जो हमारे हित में बोल पाएगा, ऐसा कोई शिक्षित अच्छा नेता उन्हीं को। मतलब अपने क्षेत्र में समस्याएं जो है उन समस्याओं को परिपूर्ण करके उनको हटा सके, 5 साल साथ में रहे, जो उन सब समस्याओं को समझ सके और हमारे साथ खड़ा हो सके, जो हमारे सुख में जो खड़ा नहीं हुआ पर हमारे दुखों में जो खड़ा हो सके, ऐसा कोई अच्छा नेता। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? पहली बार वोट देने जाएंगे? पहली बार वोट देने जा रहा हूँ और जो हम कहते हैं दायित्व का बोध होना, वो इस समय हमें हो रहा है। एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि हाँ, पहली बार हम राष्ट्र हित में कुछ योगदान देने अपना जा रहे हैं। लेकिन नेता हम ऐसा चुनेंगे कि जैसे आप देखते हैं कि नेता बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं बहुत सारे, लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा, हमारे देश का जो प्रमुख नेता है, हम कहें तो उसका गुणगान जिसका पूरी दुनिया कर रही है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, और हमारा सहयोग भी किसके साथ रहता है, ऐसे में वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। किस तरह का नेता चाहते हैं आप? जैसे बेदला क्षेत्र में मावली विधानसभा होती है, शायद मावली विधानसभा होती है, अभी धर्मानंद जोशी जो है वो विधायक है, किस तरह का नेता चाहते हैं अपने क्षेत्र में? नेता हमारे जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बात करते हैं नेता शिक्षित होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में हम बात करें तो जिस आदमी ने राष्ट्र बचाया वो कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और जिनके पास तरह तरह की मार्कशीटें थी वे राष्ट्र नहीं बचा पाए। तो हम राष्ट्र हित के मानसिकता रखने वाले नेता को शिक्षित से ज़्यादा चुनेंगे। अगर वो शिक्षित है और राष्ट्र नहीं बचा पा रहा है तो वो हमारा मत नहीं होगा। लेकिन अगर वो कम शिक्षित है या नहीं भी शिक्षित है, लेकिन उसकी मानसिकता राष्ट्र हित के लिए है, तो हम उसी को पहले चुनेंगे। आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे, क्या है आपके मन में? जी हाँ, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है अपने लिए। देश के लिए अपन कुछ करने जा रहे हैं पहली बार, तो ऐसा वो नेता होना चाहिए या ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो यूथ है अपने यहाँ का, उसको आगे बढ़ा सके और उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन टाइम टू टाइम निकाल सके और हमारे लिए खड़ा रह सके हर जगह।
आप बताएं, गर्ल्स के लिए काफ़ी योजनाएं रहती है राजस्थान सरकार की तरफ से, कोई भी सरकार हो लगातार आती रहती है। क्या समझते हैं कि वाकई में वो योजना काम आती है या फिर आप तक पहुंच पाती है? बहुत अच्छा, आप ये बताएं कि चुनाव में मतदान देने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे, कैसा नेता होना चाहिए आपको? एक तो एजुकेटेड नेता होना चाहिए और वो जो भी जब भी हम जाए उसी टाइम वो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम कुछ भी बोले उनको वो पूरी तरह से सुनना चाहिए। वो उसी टाइम डिसीज़न सब सोच समझ के और सब हमारी बात सुने पूरी, और जो भी हम बोले उनको समझे, हमारे साथ खड़ा हो, हमारे साथ हर जगह जाए, पूरी प्रोसेस वो जो भी वो हो सब हमारे साथ खड़ा हो के पूरा कंप्लीट वो साथ पूरा करे और वो सब करके वो। चलिए आप बताएं, आप बताएं। क्या? नाम क्या आपका? मेरा नाम मेघा गहलोत है। अच्छा, पहली बार वोट देने जाएंगे, क्या सोच के, क्या मन में आपका मतलब उत्साह होगा काफ़ी, क्या रहेगा आपके मन में? हाँ, बहुत उत्साह है, पहली बार जा रहे हैं। और चलिए आप बताएं। मेरा नाम माही चौहान है और मैं भी पहली बार ही वोट देने जाऊंगी। ऐसे हमेशा मम्मी पापा से सुना है कि ऐसे हम वोट देते हैं, हर साल ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मम्मी पापा कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि इस बार जिसको वोट दिया उन्होंने तो अच्छे काम नहीं किए। तो यही है हमारा भी मतलब मेन कि अच्छे नेता को वोट दें, और ताकि जिससे हम सब भी आगे बढ़ सकें। और योजनाओं की बात है, लड़कियों के लिए योजनाएं बहुत होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, हमेशा मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को ये बोलते हैं कि उसका जो मेडल्स होते हैं उन पे जो हमको पैसे मिलते हैं वो तक 3-3, 4-4 साल तक अटके रहते हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पहले सॉर्ट आउट हो कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपना खून पसीना लगाते हैं इन सब चीज़ों में, गेम में अपने पूरा अपना दिखाते हैं, तो उनको ये सब मिलना ही चाहिए, उनकी जो वो है उनको देनी चाहिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होना चाहिए और बहुत कुछ भी मतलब ये जॉब वगैरह ये सब देते हैं, लेकिन आजकल स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल तो नॉर्मल बात हो गई, सिर्फ इंटरनेशनल वगैरह को दे देते हैं जॉब्स वगैरह। नेशनल लेवल स्टेट लेवल को भी सेम करना चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अच्छी से। तो ये सबके अलग अलग मन बात है, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई एजुकेटेड मांगता है लेकिन कोई राष्ट्र हित में चाहता है। आप बताइए, पहली बार वोट देने जाएंगे, क्या सोचते हैं आप, मन में क्या है आपका? वीवीएम मशीन का बटन दबाएंगे, क्या सोच के दबाएंगे? मेरा नाम तो सबसे पहले देवांशु जोशी है। मैं ये सोच रहा था उसी नेता को वोट दें जो शिक्षित हो और जो हमारे एजुकेशन के लिए आगे काम करे। यूँ नहीं कि वो पहले वोट मांगने आए फिर बाद में नज़र भी नहीं आए। इसके लिए शिक्षित और जो हमारे काम आ सके, हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए जो काम आ सके, उन्हीं नेताओं को हम वोट दें। ऐसे हो। अच्छा, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, अभी कौन सी क्लास में आप? अभी मैं सेकंड ईयर में कॉलेज में। मन में एक ही होगा कि जॉब हो, बिजनेस करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जॉब की सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। क्या सोचते हैं, अभी जो एरा चल रहा है जॉब्स की काफ़ी कमी है, राजस्थान का नंबर भी काफ़ी ऊंचा आता है बेरोजगारी में, इस क्या स्थिति देखते हैं अगली आगामी चुनाव होने के बाद, उसके बाद जो सरकार बनेगी उससे? मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी जॉब मिले और पढ़ाई शिक्षित क्षेत्र में अच्छा, अगर सरकार अच्छा करेगी तो हम भी अपना योगदान दे के अच्छी जॉब पाएंगे। अच्छा, पहली बार वोट देने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? यही कि मेरा निश्चय गलत नहीं हो। अच्छा, मतलब तो भी उसके लिए सोचेंगे ना, वोट देंगे तो आपको थोड़ी पता है वो कैसे निर्णय गलत होगा या सही होगा, बाद में बता। लेकिन पहले क्या सोचा है, किसको वोट दे सकते हैं, कौन ऐसा होगा जो लायक है आपके वोट के? एक नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा, समझदार, हमारा साथ दे सके, हमारे यूथ की समस्याओं को समझ सके। ऐसा सब यूथ से बात की, उनसे जाना, और एक ही मन में बात है कि शिक्षित होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर शिक्षित ना हो लेकिन राष्ट्र के लिए काम करने वाला होना चाहिए। सुख में साथ में न आए लेकिन दुख में साथ आए, और इनका जो भविष्य है नौकरी के रूप में या कई सारी वैकेंसीज़ के रूप में, वह इनको बराबर मिले ताकि इनका भविष्य सुधर सके। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।